बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जहांजेब संधू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कौमी असम्बली में पेश की गई और मंजूर की गई करारदाद के ऊपर और उसके मतन के ऊपर। ये करारदाद जो है खालिद मक्सी, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और वो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने पेश की। और इसके जो चीदा चीदा नुकात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया कि जी ये असेंबली जो है 4 के मुकाबले में 3 जजेस के फैसले को रिजेक्ट करती है और 4 के फैसले को नाफजुल अमल करने का हुक्म देती है। यानी ये अभी तक उधर ही अटके हुए हैं। वो जो 4 और 3 वाली बात थी, ये अभी उसी के अंदर ही फंसे हुए हैं। उससे बाहर निकलने का इनका कोई प्लान नहीं है और अवाम को उसी के अंदर अटका के रखना चाहते हैं। वो जो 4 जजेस थे वो तो खुद छोड़ गए थे बेंच को, और अब उनका फैसला कैसे लागू हो सकता है? फैसला तो दिया आगे जाके 3 जजेस ने, और उनका फैसला जो है वो आप मान ही रहे हैं। बाद में ये कहते हैं कि जी 6 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो रिजेक्ट करती है और ये असम्बली जो है 3 रुकनी बेंच के फैसले को नाफजुल अमल करार देती है। ये 3 रुकनी बेंच कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि ये वही 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सो मोटो केसेस जो हैं वो नहीं सुन सकते हैं, और तमाम सो मोटो केसेस जो हैं वो उनको होल्ड कर दिया जाए, उनको मौखर कर दिया जाए। और इसके ऊपर जो उन्होंने फैसला दिया था ये उसके हक में अब एक करारदाद दे रहे हैं। और 6 रुकनी बेंच उसके बाद बनाया था जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उनका फैसले के खिलाफ, क्योंकि वो फैसला गलत था, और बाद में 6 रुकनी बेंच ने उनके फैसले को गलत भी करार दिया। और उसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बड़े चांसेस हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई भी होने जा रही है। इधर इनकी बड़ी वो हिकमत अमली देखें कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी अक्सरियती राय जो है, अक्सरियती फैसला जो है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं 4 और 3 का, और जहां वो 6 और 3 का फैसला है वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। 6 जजेस के फैसले को रिजेक्ट कर रहे हैं और 3 को मान रहे हैं। उधर ये जो अकलियती फैसला है उसको मान रहे हैं। इनकी साइकोलॉजी चेक करें कि ये सिर्फ उस फैसले को मानते हैं जो इनके हक में आ रहा है। जो इनके खिलाफ है ये उनको उसको नहीं मानते, चाहे वो अक्सरियती है चाहे वो अकलियती फैसला हो। आगे चलते हैं जी। इन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत कर रही है। ओ भाईजान, क्या कह रहे हो आप? अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी उसमें मुदाखलत कर रही है तो आप लोग क्या कर रहे हो? जो आपने किया है वो क्या है? वो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं है? इसके ऊपर जरा सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। असल में मरियम बीबी जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को किसी ना किसी तरह से नाअहल करवा के रहेंगी, और ये जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो सारे के सारे लोग इसमें नाअहल होंगे। और अभी तक ये बात सामने आई है कि 42 लोगों ने इसके ऊपर साइन किया है 342 में से, और ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोगों ने किया है साइन, लेकिन जितने लोगों ने भी साइन किया है वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ काबीना जो है वो नाअहल होने जा रही है, क्योंकि ये बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये कानून और आइन के खिलाफ जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि जी एक ही वक्त में पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने की हमायत करती है। यानी उस वक्त जब आपको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पंजाब में और केपीके में इलेक्शन करवाएं, उस वक्त ना तो आपके पास पैसे हैं, ना ही सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो फारिग हैं, ना उनके पास टाइम है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। लेकिन जब इकट्ठे सारे मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएंगे उस वक्त वो सिक्योरिटी के इदारे सारे फारिग हो जाएंगे, वो सिक्योरिटी के लिए भी आ जाएंगे, उनके पास रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, और दूसरी बात यह कि उनके पास पैसे भी आपके पास आ जाएंगे पूरा इलेक्शन करवाने के लिए। तब तो ठीक हो जाएगा। अब जब हुक्म दिया जा रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अब ये बात गलत है। आप ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि जी हम तो इलेक्शन नहीं करवाने वाले हैं। आप सरासर उसके खिलाफ जा रहे हैं और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आगे ये इस करारदाद में कहा गया है कि जी ये असेंबली जो है प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ साहब को और काबीना को इस गैर कानूनी और गैर आइनी फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने का हुक्म देती है। या आप ना करें और इसके जो कंसिक्वेंसेस होने हैं वो भी तो आपने ही फेस करने हैं। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, सिग्नेचर करेंगे, और जिन्होंने किए हैं वो सब के सब जो हैं इसके नतीजे में नाअहल हो जाएंगे, और ये बात अभी आजकल में ही सामने आ जानी है। और आखिर में ये कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और इस फैसले पे नजरसानी की जाए।
वो भाईजान फैसला तो आप पहले नहीं मान रहे हैं, अब फुल कोर्ट बेंच के बारे में क्या आपने कहना है? वो भी फैसला कर देंगे तो वो भी आपको काबिल कबूल नहीं होगा। जस्ट आपने एक टाइम गेन करने के लिए, इस गेम को लंबा करने के लिए, उसके अंदर भी आपने बड़ी गेमें डाली हैं कि वो फुल कोर्ट बेंच तो बन जाएगा। एक दिन एक जज कहेगा कि जी मैं फलानी वजह से मैं जो है वो माजरत कर रहा हूं ये केस सुनने से, दूसरे दिन दूसरा जज कह देगा, जब एक हफ्ता गुजर जाएगा तो फिर एक तीसरा जज भी कह देगा। इस तरह बेंच जो है वो बार बार टूटता रहेगा, टाइम आगे के आगे जाता रहेगा। आप पाकिस्तान का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं इसमें, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं होने देगी मेरे ख्याल में, इंशाल्लाह। और आखिर में फरख हबीब साहब ने जो है वो इसके ऊपर दरखास्त बल्कि खत लिख दिया है काबीना डिवीजन को कि ये जो असेंबली में कार्रवाई की गई है इसके मिनट्स भी दिए जाएं और इसकी कार्रवाई और जो भी प्रोसीजर्स हुए हैं वो हमें रिटर्न में दिए जाएं। और वो करने क्या जा रहे हैं, पीटीआई क्या करने जा रही है कि जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है इस कार्रवाई में और जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया जाएगा, और ये सब के सब लोग जो हैं और सुप्रीम कोर्ट में और ये सब के सब लोग जो हैं वो नाअहल होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।